अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इन्फो न्यूज़ नेटवर्क में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं हूं आपकी मेज़बान हिबा अब्बासी। नाज़रीन, आज हमारे साथ शफ़ीक अहमद मौजूद हैं, जिनका कहना है कि इनके वाइफ़ को जो है वो 14 दिनों से इनकी वाइफ़ लापता है और जिस पर जो है वो कोई रिस्पॉन्स नहीं कर रहे कोई भी इदारा इनको। तो आइए जानते हैं इसके पीछे आखिर क्या कहानी है, क्या वजह है। तो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। अच्छा, ये बताएं कि जैसा कि आपने कहा कि आपकी वाइफ़ जो है वो लापता हो गई हैं और कोई रिस्पॉन्स भी कहीं से नहीं आ रहा, तो क्या लास्ट टाइम जब वो कैसे वो आपको पता चला कि वो अगवा हो चुकी हैं? जी, सबसे पहले तो मीडिया के लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। सब लोग बहुत ज़्यादा तावन कर रहे हैं मेरे साथ। इसका मेन रीज़न ये है कि हमने 3 महीने पहले 8 अप्रैल को अटक के जो हमारा सिटी का मेन कोर्ट है, वहाँ पे हमने कोर्ट मैरिज की है। और उनकी फैमिली भी एग्री नहीं थी। पहले हम लोग मनाते रहे हैं उन लोगों को, लेकिन वो एग्री नहीं हो रहे थे। तो फिर हमने खुद जाके ये स्टेप उठाया है कोर्ट में। तो शुरू दिन से ही वो लोग इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे और रोज़ाना हमें थ्रेट मिल रहे थे, कभी क्या, हर रोज़ नए से नई धमकी और नए से नए थ्रेट हमें मिल रहे थे। तो 4 जुलाई को मेरी वाइफ़ जो है, लास्ट टाइम मेरी उनसे बात हुई है सुबह के टाइम, तो अटक से पिंडी के लिए सफ़र कर रही थी। तो अटक स्टेशन से उन्होंने सेल्फ़ी वगैरह भी मैंने आपके साथ शेयर की है, जो लास्ट सेल्फ़ी उन्होंने ली थी। तो उसके बाद से वो लापता है। और 5 जुलाई को फिर मैं गया हूँ, पुलिस में भी कंप्लेन दी है, लेकिन पुलिस वाले भी जो है वो कंप्लेन एप्लीकेशन वगैरह सबमिट की हुई है। उसके ऊपर वर्कआउट उन्होंने जो भी करना होता है कि लगा, अभी तक एफआईआर नहीं काटी। फिर 7 जुलाई को मैं दोबारा गया हूँ डीपीओ ऑफिस में, तो वहाँ से डायरी नंबर वो सारी चीज़ें ली हैं, मैं वो भी आपके साथ शेयर कर दूँगा। लेकिन अभी तक जो है वो एफआईआर नहीं कट पाई। अच्छा, ये बताएं कि शादी की आपने कोर्ट मैरिज, तो उसके बाद उनका रवैया कैसा था? वो कैसी थी, आपके साथ खुश थी? जी, कोर्ट मैरिज के बाद हम लोग दोनों बहुत खुश थे। हमने उसके बाद पूरी अपने जो डॉक्यूमेंटेशन वो कंप्लीट की, आईडी कार्ड और पासपोर्ट। और मैंने आपके साथ शेयर्स भी किए हुए हैं। हम लोग के बहरीन के वीज़ा 1 साल का लगा हुआ था और हम लोग का प्लान ये था कि इससे पहले हम लोग यहाँ से मूव हो करके बहरीन में जाके शिफ्ट हो जाएं और वहाँ पे अपना जो है ना पुरसकून ज़िंदगी गुजारें। तो हम लोग 3 महीने, एक टफ़ टाइम था। हम लोग ये यहाँ पे एम्बेसीज़ के चक्कर, जारी ऑफिस वगैरह सब लोग हम लोग घूमते रहे, डॉक्यूमेंटेशन अपनी पूरी कंप्लीट करते रहे, ट्रांसलेशन है और बहुत ज़्यादा एक हार्ड वर्क होता है। तो हम दोनों ने मिल के बड़ा हार्ड वर्क किया था और एक टफ़ टाइम पे हमने अपने साथ गुजारा। तो अभी तो ये अच्छा टाइम था, लेकिन वो 4 जुलाई से मिस हैं और मैं उनको ढूंढ रहा हूँ और अभी तक मेरे तक कोई राब्ता नहीं हो पाया उनके साथ मेरा। तो इदारे आपके साथ कैसे ताउन कर रहे हैं? अदारे तो कोई भी तावन करने के लिए तैयार नहीं है। ना मैंने एप्लीकेशन दी हुई है और इन लोगों को मैं कह रहा हूँ कि आप फर्दर जो भी प्रोसीजर है उसके साथ करें। आज इतना टाइम हो गया, 2 वीक्स से ज़्यादा हो गया, नामालूम किस हालात में होगी और कैसे उस पे गुज़र रही होगी। तो लेकिन यहाँ पे तो कोई टस से मस ही नहीं हो पा रहे हैं लोग यहाँ पे। और मीडिया के लोगों का भला हो, ये लोग तावन कर रहे हैं, बुला रहे हैं, मेरी आवाज़ को उठा रहे हैं। और मेरी आवाज़ जो है वो हक़ की आवाज़ है, मैं अपने हक़ के लिए लड़ रहा हूँ। और हम लोगों ने ज़िंदगी जो है 3 महीने हमारे जो गुज़रे हैं, बहुत अच्छा टाइम गुज़रा हम लोगों का। तो हमने ये खुद दोनों ने ये डिसीजन लिया था कोर्ट मैरिज का, और इसको हमने पूरा जो लीगल प्रोसीजर होता है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के ला के, वो हमने उसको फॉलो किया। और नादरा में आईडी कार्ड, एफआरसी, एमआरसी, पूरा हमने डॉक्यूमेंट्स मैंने आपके साथ शेयर्स किए हैं सारे, तो आप उनको देख सकती हैं सारों को। अच्छा, ये बताएं कि आपने उनके फ्रेंड्स और ऐसे नहीं पूछा? फ्रेंड्स मेरा भी पता किया है उनसे, उनको भी इसके बारे में कोई नॉलेज नहीं है कि वो कहाँ पे है। क्योंकि मेन चीज़ ये है ना कि आज 2 हफ्ते से मतलब मेरी वाइफ पे कभी ऐसे नहीं हुआ कि कोई व्हाट्सअप बंद हो, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, लिंक्डइन, सारे अकाउंट बन जा रहे हैं, नंबर बन जा रहा है। टोटल उनका जो सोशल मीडिया पे रब्ता था हर एक के साथ डिस्कनेक्ट हुआ हुआ है। किसी के साथ भी वो रब्ता नहीं है। मैंने उनके दोस्तों के से भी मालूम किया है सबसे, लेकिन किसी के साथ तो टच में नहीं है। तो फिर वो उनके जो फैमिली बैकग्राउंड है उसके बारे में बताएं कि क्या शादी के बाद भी कभी उनसे किसी ने कांटेक्ट किया हो या बात की हो, मतलब राज़ी होने के लिए कोशिश की हो, या आप लोगों ने किया हो? जी, शादी के बाद जो मेरे ससुर हैं, वो हमारे घर आए थे। जब हमारा निकाह हुआ उसके 10 दिन के बाद वो लोग हमारे घर आए थे। तो हमने उनको मनाने वगैरह की कोशिश की, बहुत ज़्यादा कोशिश हमारी फैमिली के लोग भी करते रहे, लेकिन वो किसी सूरत पे एग्री नहीं हो रहे थे। और हमें दिन ब दिन नई से नई धमकी और नए से नया वो एक मिल रहा था। तो हम लोग भी फिर इसलिए हमने फ़ैसला किया कि यहाँ से मूव करके फ़ॉरेन में जाके वहाँ पे रहें। तो मैं पहले भी मिडल ईस्ट में 15 साल से वहीं
रह रहा हूँ। तो हम लोगों ने फिर ये अपनी जो पेपर वर्क था सारा कंप्लीट करके, तो हमारा यही प्लान था कि वहाँ हम मूव कर जाएँ और वहाँ पे जाके अपना जो ज़िंदगी है वो गुज़ारें। लेकिन वो 4 जुलाई से जो है वो मालूम नहीं है किस हाल में है, कहाँ पे हैं, कुछ पता नहीं है मेरा उनका। तो अच्छा ये बताएँ कि आप जो है वो उनके साथ आपने टाइम स्पेंड किया है, तो कभी किसी बात पे ऐसे लगा हो कि वो खुश हैं या नाखुश हैं या इस तरह की कोई बात? नहीं, वो ऐसी बात नहीं, हम लोग बहुत ज़्यादा तो खुश थे। देखिए, एक हम दोनों ने खुद एक डिसीज़न लिया था और हम लोग इस चीज़ पे बहुत ज़्यादा खुश थे। फिर जब हमारे 1 जुलाई को मैंने कॉपी आपके साथ शेयर की है, बहरीन के वीज़े की अप्रूवल आई, तो हम बहुत ज़्यादा खुश थे और हमने शॉपिंग वगैरह अपनी कंप्लीट जो है कम की हुई थी। हर चीज़ हमने अपने कंप्लीट वहाँ की ड्रेसिंग के मुताबिक हमने ड्रेसिंग वगैरह सारा परचेज़ किया हुआ था। और वहाँ पे हमने आपको मेरे साथ चैट शेयर भी की है कि हमने वहाँ पे घर भी अपना बुक किया हुआ था, फ्लैट वहाँ पे रहने के लिए भी। तो हमारी टोटल जो है ए टू ज़ेड तैयारी मुकम्मल थी। तो ये एंड पे आके ये सारा जो है ये मिसहैप हो गया और आज ये चीज़ हमें देखनी पड़ रही है। और आज 2 हफ्ते से ऊपर हो गए हैं, मेरा तो उनके साथ कोई किसी किस्म का राब्ता नहीं है। तो फिर क्या कहना चाहेंगे? क्या अदारों से क्या कहना चाहेंगे? लोगों से क्या कहना चाहेंगे? क्या लोगों से तो मैं यही कि क्या कहना चाह रहा हूँ, ख़ास तौर पे मीडिया के लोगों से, कि आप मेरी हेल्प करें, मेरी वाइफ़ को बाजियाब करवाने में मालूम किस किस हालत में होगी। क्योंकि आपको पता है कोर्ट मैरिज में जो हमारी प्रोसीजर था हमने पूरा कंप्लीट किया हुआ था और उसने अपने वालिद साहब के ख़िलाफ़ और अपने भाइयों के ख़िलाफ़ जो है वो पूरी स्टेटमेंट दी हुई थी। तो वो अब मालूम नहीं उसके ऊपर क्या ज़ुल्म कर रहे होंगे, किस हाल में रखा होगा। क्योंकि अगर वो मान रही होती तो कम से कम उसका जो सोशल मीडिया अकाउंट्स एक्टिव होते, बातचीत कर रही होती, तो मालूम नहीं वो बेचारी किस हालत में होंगी। तो मैं तो यहाँ तो चक्कर लगा के हर जगह पे थक चुका हूँ और थानों के चक्कर, कचहरी के चक्कर लगा रहा हूँ, लेकिन कोई भी सुनने के लिए तैयार नहीं है मेरी बात। अच्छा ये बताएँ, कोर्ट मैरिज की थी आपने, तो आपकी फैमिली रज़ामंद थी इस बात पे? जी, जब कोर्ट मैरिज से पहले जो है वो लोग भी इतने एग्री नहीं थे। जब हमने कोर्ट मैरिज कर ली तो फिर सब लोग एग्री हो गए हमारी फैमिली में। फिर हम लोगों सारी फैमिली से मिले, सब लोगों को इंट्रोड्यूस करवाया और हमारी फैमिली से सब लोग एग्री थे। फिर हमने ट्राई की कि इनकी फैमिली को मनाएं, लेकिन इनकी फैमिली तो शुरू दिन से एग्री नहीं हो रही थी किसी तौर पे भी। हमने इनको डॉक्यूमेंट्स वगैरह भी अपने सारे सेंड करते रहे, हर चीज़ उनको प्रॉपर हमने सेंड की, लेकिन वो किसी भी सूरत में ना पहले दिन से इस चीज़ को एक्सेप्ट करने के लिए रेडी नहीं थे। अच्छा ये बताएँ, उनके फैमिली बैकग्राउंड के बारे में आपने बताया, तो ये बताएँ कि शक किस पे जा रहा है आपका ज़्यादा? जी, मेरी वाइफ़ ने जो फर्स्ट डे कोर्ट में स्टेटमेंट दी थी और जो फर्स्ट डे से हमारा जो सारा वो है जिस डाउट है वो हमारे ससुर पे ही मेरा जा रहा है। क्यों, क्या वजह है उसकी? उसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि वो एक रिटायर्ड ऑफिसर है और पहले दिन से ही उन्होंने जो हमें एक्सेप्ट नहीं किया और इंतहाई घटिया ज़बान जो है ना मेरे लिए यूज़ करते रहे हम लोगों के लिए। तो मेन जो है फर्स्ट डे से हमने उनको मनाने की कोशिश की, घर पे आए हमारे, हमने घर में भी उनको तरीके से मनाने की कोशिश की, लेकिन वो इस चीज़ को पहले दिन से एक्सेप्ट करने के लिए रेडी नहीं थे। फिर मेरा अपना फैमिली बैकग्राउंड ये है कि हम लोग से सारी फैमिली मिडिल ईस्ट में सेटल है, हम लोग मिडिल ईस्ट में रहते हैं। यहाँ पे इतना हमारा असर वसूब नहीं है ना, हम लोगों का यहाँ पे इतना ज़्यादा ये जो यहाँ पे केसेस पुलिस और ये हम चीज़ें हमने कम ही देखी यहाँ पे। तो अच्छा, आपने एफआईआर जब आप वो करवाने गए, तो क्या वहाँ पे आपने जो है वो जो शक अभी आप ज़ाहिर कर रहे हैं अपने ससुर पे, तो वहाँ पे भी किया आपने? जी, उनको बताया मैंने, उनको भी मैंने सारी चीज़ें बताई और एक-एक चीज़ का और मैंने जो कोर्ट की स्टेटमेंट थी जो मेरी वाइफ़ ने दी थी फर्स्ट डे कि मुझे अपने वालिद से और भाइयों से ये मैं कदम उठाने जा रही हूँ तो मेरी जान को ख़तरा है। वो भी मैंने उनको कापी साथ जो कोर्ट से टेस्ट करवा के कापी निकलवाई और वहाँ पे जाके थाने में जमा करवा के आया हूँ। लेकिन वो सुनने के लिए तैयार ही नहीं है और किसी भी सूरत में एफआईआर अभी तक नहीं कटी। मैं तो यही कहूँगा जितनी जल्दी हो सकता है कि एफआईआर कटे और उस पर एक्शन किया जाए और मेरी वाइफ को बाजियाब करवाया जाए। तो नाज़रीन, देखा आपने कि हमारे माशरे में असर रसूख कितना ज़्यादा हो जाता है और इनकी कहानी आपने सुनी और ये जो है वो मैं उन लोगों से भी अपील करना चाहूँगी और मेरे
चैनल के थ्रू, ताकि हमारे जो माशरे में इस तरह के बहुत सारे वाक़यात होते हैं जिनको ना तो कोई आवाज़ उठाता है और ना ही कोई बोल पाता है। तो हमें चाहिए कि ऐसे लोगों की जो है वो हिम्मत बढ़ाएँ, ताकि वो अपने लिए और अपने हमारे माशरे के लिए और अपनों के लिए कुछ ना कुछ वो कर सकें। देखिए अभी बहुत सारे ऐसे जो है वो लोग मुझे देख रहे होंगे, तो कम से कम इनकी एफ़आईआर तो 24 घंटे के अंदर जो है वो दर्ज कर ली जाती है। लेकिन अभी 14 दिन गुज़र चुके हैं, लेकिन अभी तक कोई पुरसाने हाल नहीं है हमारे इदारों का, अगर मैं ये कहूँ तो बजा ना होगा। तो अभी तक जो है वो इनके लिए जो है वो कोई इनकी बात जो है वो दाद रसी नहीं हो रही इन इदारों में, और कम से कम एफ़आईआर तो दर्ज हो जानी चाहिए अभी तक। इस बात से ज़ाहिर हो रहा है कि ये जो है वो असर रसूख की ही बात है, और हमारे माशरे में ये चीज़ें जो है वो बहुत ज़्यादा देखने में आती हैं। तो हम जो है वो अपील कर रहे हैं लोगों से और इदारों से भी कि जल्द अज़ जल्द जो है वो इनकी दादरसी की जाए और इनके मसले को जल्द से जल्द हल किया जाए। और कम से कम अगर वो कहीं अपनों के पास नहीं है, खुदा न ख़ास्ता अगर वो किसी गैर के पास भी चली गई हैं या अगवा कहीं और हो गई हैं, तो खुदा न ख़ास्ता उनकी जान को नुकसान हो रहा हो, तो इससे पहले कि कोई जानी नुकसान हो जाए तो हमें कहीं ना कहीं स्टेप उठाना चाहिए। फ़िलवक्त के लिए इतना ही। मज़ीद अपडेट रहने के लिए देखते रहिए इन्फो न्यूज़ नेटवर्क।